हेलो गाइस। आज मैं निशन कुमार बोल रहा हूँ। क्रेश कुछ पढ़ाऊंगा क्लास 12 का और बिहार बोर्ड स्पेशली, इसलिए टेंशन नहीं लेना। आज से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ज्यादा फोकस करेंगे और पहले बता देंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? चलो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना? इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? पहले लॉर्ड सॉल्व है, फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो कि इसमें पढ़ते हैं, ऑस्मोटिक बेसिस पढ़ते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के लिए पहले हमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो क्लास 11 का है। इसका नाम कंसंट्रेशन टर्नर। यही बेसिक है, ये रहेगा तब ये सब क्वेश्चन बनेगा। ऐसे बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर तुम और जानते नहीं करेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालेगा? आप तुम्हें एबीसीडी जानते नहीं करेगा, आपको बोलेगा 1 2 लिखने के लिए, ये कोई बात हुआ? नहीं ना, तो उसका नहीं करना। ठीक है, इसलिए इसको 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 पूरा तवज्जो से पढ़ना। ये कितना बेसिक है, मतलब मान लो ये मैथ है, ये मैथ का टॉपिक घुस गया फॉर्मूला वाला। ठीक है ना? इसको पढ़ने के बाद उसका जो मेन टॉपिक है पूरा घिस देंगे ना अच्छा से। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है ना? आप बोलो सॉल्यूशन किसको कहेंगे? मान लो तुमको मिला दिए और उसको मिला दी, तो क्या हो गया? सॉल्यूशन बन गया ना? बोलेगा कैसे बन गया? अब जैसे पानी में तुम दारू मिला देगा तो क्या होगा? वही ना होगा जो होना चाहिए, सॉल्यूशन बनेगा। अब नीमक को तो पानी में मिला देगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। और अपने आप उसको मिला देगा तो क्या हो जाएगा? वही ना होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? इसलिए कोई टेंशन नहीं लेने का। बुद्धू जैसे पढ़ाएंगे सॉल्यूशन चैप्टर को, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन उसको कहेंगे जैसे अब तुम पानी में देगा तो नमक मिला घुल जाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन इसको कहेंगे। अब तुम देगा पानी में नमक मिला देगा तो उसको भी होमोजीनियस। पानी में बालू मिला देगा क्यों होगा? नॉन होमोजीनियस, मतलब हेट्रोजीनियस। नॉन होमोजीनियस क्या बनेंगे? हेट्रोजीनियस। देखो, तुम रहेगा वो रहेगा, मिल जाएगा तो सही से मिल नहीं पाएगा, बोल तो नहीं पाएगा, दिख जाएगा ना, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस। याद रखना। होमोजीनियस के लिए एकदम जब घुल जाएगा, जैसे पानी भी में घुल जाएगा, दारू एकदम घुल जाएगा किसमें? अल्कोहल किसमें घुल जाएगा? वाटर में। याद रखना। ठीक है ना? चलो तो सॉल्यूशन का लिख देते हैं। डेड पार्टिकल्स involved and make least two particles to involve make solution। अब तुम सॉल्यूशन बोलेगा कि 2 पार्टिकल चाहिए। अब इस लड़का है और लड़की है तो दोनों मिलेगा तो 2 पार्टिकल होगा ना। अब तुम अल्कोहल को ले लेगा, मतलब अल्कोहल मतलब क्या समझ ही होगा, और उसके बाद पानी को ले लेगा तो 2 पार्टिकल हो गए। इसलिए सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 2 मिनिमम कितना चाहिए? लीस्ट 2 पार्टिकल्स इन्वॉल्व मेक सॉल्यूशन, मतलब 2 पार्टिकल होना ही होना चाहिए। ठीक है ना? अब वो सॉल्यूशन में को 2 प्रकार से पढ़ा देते हैं। सॉल्यूशन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जो भूल जाए होमोजीनियस, जो ना भूले हेट्रोजीनियस। चलो हिंदी नहीं लिखेंगे, इतना याद रखना। जो भूल जा रहा है उसका नाम होमोजीनियस, जो ना भूले उसका नाम हेट्रोजीनियस है। जैसे एग्जांपल में तुमको दे दिए हैं और होमोजीनियस का भी एग्जांपल दे दिए हैं, फिर से बता देते हैं। पानी को नहीं, नमक को पानी में घोलो, हेट्रोजीनियस में। याद आ गया? ठीक है, चलो हेट्रोजीनियस में दूसरा एग्जांपल भी दे देते हैं। बालू को पानी में तो ऊपर पार्टिकल दिखेगा, एकदम ऐसे दिखेगा, छितर छितर। समझ आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस खत्म हो गया। एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल में क्या लिखते हैं? अल्कोहल इन, हम भी जानते हैं इतना खचरा स्टूडेंट होगा वो अल्कोहल नहीं लिखेगा। दारू इन वाटर मींस पीने का शौक तो पड़ गया अगर हम पहले से। अब तो दूसरा एग्जांपल हेट्रोजीनियस का सेंड इन
अब बोलेगा मास्टर तो एक एक एग्जाम्पल जानता है, एक और बता देते हैं। अस्टोनिक वाटर। अब बहुत बच्चा बोलेगा ये तो सर वही स्टैंडर्ड बता रही, वो नहीं है, हम बता दिए ना, उसी में समझ लो दिमाग कितना होता है मास्टर का। सिर्फ लड़की के साथ नहीं होता है, याद रखना। सिंगल वाटर अब फिर से विवाहित करवाते हैं। होमोजीनियस जो भूल जाए, हेटेरोजीनियस 16 भूल, बस इतना ही। चलो भाई आज हम सॉल्यूशन खत्म कर लिए हैं। आप क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म। आप बोलेगा कि कंसंट्रेशन तो मास्टर नहीं बताया नहीं होता। अभी हम तुमको बताया कि लड़का लड़की जब भूल जाएगा तो हम नापेंगे कैसे कि कितना घुला है, या तो वो आकर अल्कोहल घुमा देगा, खिला देगा, तो कैसे नापेंगे कितना है। उसके लिए तो कुछ मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन टर्म वाला है, इसमें आता है मोलरिटी, आता है मोलरिटी, आता है पीपीएम, आता है पीपीबी, आता है फिर मोल फ्रैक्शन आता है, उन लोग को भी पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म मतलब क्या समझ लिया, एक टर्म है जो उसको नापेंगे। इसको इस तरह लिख दो, मेजर टू, लव मत लिखना हुआ, लिखो मेजर टू एनी सॉल्यूशन बाय ए पैरामीटर, जो कि कंसंट्रेशन टर्म का डेफिनेशन कहीं नहीं पूछेगा हुआ, याद रखना। अब इसमें अब हम तो जानते हैं कि इसमें इतना ये घोला हुआ है, तब इसको निकालने के लिए हमको ये सब टर्म पढ़ना है। मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, पीपीएम हो गया, पीपीपी हो गया। अब पीपी एच भी होता है, पीपी 10 भी होता है, मतलब टी भी होता है, लेकिन ये सब नहीं पढ़ना है तुमको, तो एक पढ़ना है। मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया। चलो मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा देते हैं। मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000। अगर ये लीटर मिलेगा तो 1000 का घसका दिया हुआ। अब बहुत बच्चे जान रहे होंगे चेंज कैसे किया जाता है, इसलिए ml में लिए हैं तो 1000 लिखे हैं। अब मोलरिटी में कुछ नहीं करना है, जानता क्या करना है, सब चीज सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन देखो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काय से, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन बराबर होता है, जैसे सोल्यूट का लिखना है तो सोल्यूट बराबर देखो काय ऑफ सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब जब सॉल्वेंट का लिखेगा तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अभी इसमें पूरा डीपली में जाएंगे, सिर्फ अभी फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। ये पार्ट्स पर मिलियन है, ये पार्ट्स पर बिलियन है, ये मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम एक्सचेंज। अब चलो सॉल्यूशन तो पढ़ लीजिए कि सॉलिड क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है।
तो सॉल्यूशन में देखो तो दोनों मिलकर बना है। अब सोल्यूट क्या हो गया, अल्कोहल जिसको घोला जाएगा जो कम मात्रा में होगा, ठीक है ना। और सॉल्वेंट क्या होगा, जो उसमें प्रेजेंट होगा, जैसे पानी जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे चीनी, ये पानी है इसमें, अब ये पानी क्या गया सॉल्वेंट, अगर ऊपर से चीनी डालेंगे, चीनी डालेंगे तो क्या होगा सोल्यूट, और दोनों मिल गया तो क्या हो गया सोल्यूशन, ठीक है ना। चलो अब मोल्स निकालने के लिए, तो मोल्स अब निकालने के लिए बताएंगे, उसके बाद फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए बताएंगे कैसे निकालना है, फिर ये सब पढ़ते थे बताते फिर मोलैरिटी मोलैरिटी ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मोल्स पढ़ेंगे। देखो मोल्स निकालने के लिए बोले फॉर्मूला बताएंगे, तो एक कंसंट्रेशन टर्म के लिए पहले बेसिक है, तो ठीक है पहला फॉर्मूला ले लेते हैं। मोल्स इक्वल टू गिवन मास, ये भी लिख सकता है, या तो लिख सकता है गिवन मास ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ डेड सब्सटेंस, ये हो गया। दूसरा भी लिख सकता है वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है, इसे डिवाइड करना होगा। और तीसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 into 10 की पावर 23 10 की पावर 6.023 होता है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर देगा तो आ जाएगा मोल्स। मतलब देखो अब बोलेगा कि O2 है, O2 का तुम मोल निकालो, O2 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम है, 10 ग्राम है तो यहाँ पे इसे करेगा 10 ग्राम O2 लिखेगा। फिर यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ O2, तो मोलिकुलर वेट ऑफ O2 क्या होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है मोलिकुलर वेट 8, इसका एटॉमिक नंबर है, तो मोलिकुलर वेट कितना हो गया 16, तो 2 O2 है तो 16 गुना 2 बराबर 10/32, ये क्या हो गया मोल। आप पूछेगा कि वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 10 ml दिया हुआ, ठीक है, 10 ml वॉल्यूम दिया हुआ है ऑफ O2 का अपॉन, अब बोलेगा कि या तो 10 लीटर मान लो, ठीक है ना। आप कहेगा कि तुमको मोल निकालने के लिए, तो 10 लीटर तो उसको वॉल्यूम दिया हुआ है, और उसको 22.4 से लीटर से डिवाइड कर देगा, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेगा तो हो जाएगा टोटल कितना 10/22.4, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा, पॉइंट कर देगा, ऊपर में 10 आएगा, उसका 100/224 हो जाएगा, उसका उतना मोल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मान लो कि तुमको दे देगा 6 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स है, ठीक है ना, इतना तो जाने होगा 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल होता है एक बराबर, तो उसी तरह 6 into 10 की पावर 23 पार्टिकल दे देगा, बोलेगा कि 6 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑक्सीजन का है। उसके बाद बोलेगा क्या, उसके बाद बोलेगा कि तुम निकालो तो मोल्स, तो मोल्स निकालने के लिए कोई भी पार्टिकल्स दिया हुआ होगा, अगर इस तरह नंबर है 10 की पावर 23 तो समझ लेना कि उसका पार्टिकल्स को डायरेक्ट डिवाइड कर देना है 6.022 into 10 की पावर 23, यहाँ पर 22 भी हो सकता है 23 भी हो सकता है, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो तो 1 के बाद आता है, ठीक है। तो इसको 6.023 into 10 की पावर 23 से डिवाइड कर देंगे, तो ये और ये कर दिया गया, उसका 6/100.023 इससे डिवाइड करेगा,
पर जितना आएगा ये मोल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मोल्स खत्म हो गया। चलो बच्चों आज हम लोग मोलरिटी पढ़ेंगे, टॉपिक कंसंट्रेशन का टॉपिक बताए थे, मोलरिटी मोलरिटी ये सब बताए थे। चलो मोलरिटी पढ़ना है आज। मोलरिटी मीन्स होता है कि 1 लीटर में कितना मोल्स है। जैसे देखो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू ठीक है। मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें देखिए हम लोग क्या जान रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन समझ रहे हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मान लो कि 5 लीटर है, उसमें मोल्स निकालने के लिए बोलेगा। जैसे आप देखो तुमको एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे लिख दिया है 5 मोलरिटी, ठीक है। ये मोलरिटी को डिनोट करते हैं बड़ी एम से, तो 5 मोलरिटी मीन्स क्या होगी, मतलब 5 मोल, 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट in 1 liter of volume in solution, ठीक है ना। मतलब 5 मिनट में सोल्यूट 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, इसको मोलरिटी कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकता है, मोलरिटी मीन्स number of moles of solute present in container of solution, ठीक है। मोलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन कंटेनर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर यही तुमको अगर ml में दे देगा वॉल्यूम, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम अगर ml में होता है तो देखो इसको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में, ठीक है। ऐसे हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में। अच्छा लीटर में था, अब ml में आ गया, तो हम लोग जानते हैं कि 1000 ml बराबर इक्वल टू 1 लीटर। तो यहाँ पे 1 लीटर है, तो यहाँ 1000 ml होना चाहिए। अगर 1000 ml होना चाहिए तो हमको 1 ml बराबर निकालना है। तो 1 ml बराबर कितना हो जाएगा, 1 ml बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर। लेकिन यहाँ पे है कितना, 1 लीटर, तो यहाँ पे 1 लीटर के लिए यहाँ पे 1000 होना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ml 1000 लेंगे। अब कितना ml आएगा ये नहीं पता, इसलिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 1000 इसलिए मल्टीप्लाई यहाँ पे किए क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसको डिवाइड करता हूँ 1000 से, तो लीटर में आता कि नहीं आता। जैसे आप 5000 ml होता मान लो, इसको छोड़ो और दूसरा नियम से बता देते हैं। जैसे 5000 ml है, ठीक है, तब इसको तुम बोलेगा लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेगा, 4 लीटर, यहाँ बचेगा लीटर। अब 5 लीटर बचेगा, इक्वल टू कितना बचेगा, 5 बचेगा ना।
तो देखो इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जब 1000 से डिवाइड करेगा तो हम लोग जानते हैं कि नीचे वाला जो है ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे ही रह जाता है, इसमें ऐसे होता है ना। मान लो यहाँ 5/4 है, इसको 4/5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 5 को 4/5 से डिवाइड करना तो इसको लिखते हैं ना 5/4 × 5 लिखते हैं ना, डिवाइड में ये ऊपर चला जाता है बराबर 25/4। उसी तरह ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन लिखा देते हैं, क्वेश्चन लिखा देते हैं। फाइंड एम डी दे सकता है, ये मोलरिटी लिखा देगा। फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन in 10 ml when given mole of solute equal to 10 मोल इक्वल टू 10 होगा, ठीक है, दिया हुआ रहेगा। तब तुमसे पूछेगा मोलरिटी निकालने के लिए, तो क्या करेगा, तो यहाँ पे देखो मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इन ml में कर देगा क्योंकि ml में दिया हुआ है। ml के लिए क्या होगा, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू हो जाएगा कितना दिया हुआ सॉल्यूशन का वॉल्यूम। फाइंड मोलरिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन इन 10 ml, 10 ml का सॉल्यूशन है तो यहाँ पे 10 लिखेगा। ऊपर में कितना लिखेगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ इनटू मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, तो 100 से। तो ये 10 और ये 10 कट जाएगा बराबर 1 ग्राम मोलरिटी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मोलरिटी मींस मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है उसको पता कर देना है, जो कि उसको पता किस में करना है, अगर तो वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। ये कैसे लिखे, यहाँ पे 1 डाल दिए, यहाँ पे 1 डाल दिए तो ये आ गया, ठीक है। इसके 5 मोलरिटी लिखे, ये भी याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे तुमको 5 मोलरिटी दे रही है तो 5 मोलरिटी किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ, नीचे एक ही मान होगा तो भी ना दिया हुआ, ये लीटर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, ठीक है। अगर ml के रिस्पेक्ट में रहता तो यहाँ पे 1000 ml ऑफ वॉल्यूम इन सॉल्यूशन लिख देता, ठीक है। इसी तरह डिफिनेशन तो अपने से लिख सकता है, डिफिनेशन का उतना जरूरी नहीं पड़ता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो अब दूसरा टॉपिक करेंगे मोलरिटी। मोलरिटी को छोटा एम से डिनोट किया जाता है, लेकिन इसका देखो इसका एक यूनिट भी लिख लो, यूनिट मोलर होता है, ठीक है। मोलर MOLAR, अगर मोलरिटी रहता तो मोलर होता है MOLAL, यहाँ पे L होता तो मोलरिटी होता, लेकिन मोलरिटी है मतलब बड़ा एम है तो इसका मोलर होता है, ठीक है। चलो खत्म हो गया मोलरिटी, अब मोलरिटी पढ़ेंगे। चलो भाई मोलरिटी पढ़ लिया, मोलरिटी पढ़ना है। मोलरिटी का बताया था कि छोटी एम होता है, मोलरिटी का ये सैंपल होता है, ठीक है, ये सैंपल होता है, इतना याद रखना। मोलरिटी का छोटी एम होता है और मोलरिटी का बड़ी एम था, इतना बता दिए थे। जो कि मोलरिटी में सिर्फ बोले थे कि उसका मोलर होता है, इसका मोलर होगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट जैसे उसमें मोलर था, लेकिन इसमें एल आ जाएगा सिर्फ, यहाँ पे बस एल आ जाएगा तो ये हो जाएगा मोलर, क्योंकि इसमें छोटी एम होता है इसलिए यहाँ पे एल आ गया, याद रखना, ठीक है ना। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, मोलरिटी बराबर होता है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा इनटू 1000 होगा जब ये ग्राम में रहेगा। अगर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हुआ तो इतना ही रह जाएगा। ये क्या बताया था, क्यों आया, क्योंकि इसे डिवाइड करेगा यहाँ पे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, क्योंकि डिवाइड में रहता है तो ये पता होगा ये चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000 होता है, क्योंकि 1000 आया केजी से ग्राम में कन्वर्ट करने की वजह से। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट in any container known by any method are known as मोलिनिटी। इसको क्या बोलेंगे, मोलिनिटी ही बोलेंगे, क्योंकि हम किसी के बारे में जान रहे हैं इसमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो उसमें बताया था मोलिनिटी में कि इतना ग्राम ऑफ इतना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इन 1 लीटर में। तो उसी तरह इसमें अगर तुमको 5 अब मोलिनिटी दे देगा तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of mass of solvent and make a container। या मेक ए कंटेनर, कंटेनर नहीं बोल सकता है क्योंकि मैं सॉल्यूशन बना रहा है, मेक ए सॉल्यूशन इतना बोलेगा ना। 5 मोलिनिटी मतलब क्या हो गया, 5 मोलिनिटी मतलब क्या हो गया, 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of mass of solvent and make a solution। सही बात है, क्योंकि 5 मोल ऑफ सॉल्यूट को ही 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, ये बात सही है। तो इसी तरह इसमें क्वेश्चन तुझसे पूछा जा सकता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इससे तुझसे क्वेश्चन पूछ देगा कि फाइंड मोलिनिटी, या तो सैंपल दे देगा या तो लिख भी देगा मोलिनिटी व्हेन 5 मोल ऑफ NaCl added in 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप बोले इसको तुम फाइंड करो, इसका आंसर निकालो, मोलिनिटी कितना है। ये तुम कैसे निकाल सकता है, हम लोग जानते हैं कि मोलिनिटी बराबर होता है, मोलिनिटी बराबर जानते हैं ना, क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ये कब, जब ये ग्राम में हो। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5, ग्राम कितना है 100, यहाँ पे क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये 0 2 को और ये 2 कट गया, बचा 50, 5 गुना 10 बराबर 50, ये कितना हो गया, ये इसका आंसर हो गया मोलिनिटी। 50 मोलिनिटी है या 50 छोटी एम है, छोटी एम मीन्स क्या हो गया, मोलिनिटी हो गया।
ठीक है, देखो टॉपिक को हल्का रिकेप कर लेना, क्योंकि इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और शॉर्ट में लिख चलेंगे, जितना कुछ आता है उतना ही बताएं। चलो भाई, मोलैलिटी पढ़ लिए हैं, मोलैलिटी पढ़ लिए, कंसंट्रेशन टाइप में अब बचा है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन भी पढ़ लेंगे, उसके बाद पीपीएम पीपीबी ये पढ़ लेंगे, उसके बाद परसेंटेज वाला कल बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलो थर्ड लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को काय से डिनोट किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे तुमको एक चीज और बताते हैं, बुतरू जैसे बताते हैं, जैसे बी को ए को सॉल्यूट एज्यूम करते हैं, ठीक है, बी को सॉल्वेंट एज्यूम करते हैं, ठीक है। मतलब ए को सॉल्यूट बोलना है, बी को सॉल्वेंट बोलना है, इतना याद रखना है। तो अगर काय ए आ गया, मीन्स क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको क्या लिखेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये बता सकता है यहाँ पे सॉल्यूट ही क्यों लिखे, सॉल्वेंट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे ए आया है, इसलिए आप इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही बोलेंगे। मैं बताओ काय बी यहाँ पे क्या लिखे, क्यों लिखे, अगर काय बी लिखे तो इसका नाम क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। हम तो मोल पिछले क्लास में बता दिए थे कि मोल कैसे निकलता है, सॉलिड स्टेट में बता दिए थे। तो चलो ठीक है, शायद सॉल्यूशन में भी बता दिए हैं इसी लेक्चर में, लेकिन एक चीज बता देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हम इतना जानते हैं का ए बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरह का ए बराबर जो होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब का बी एन बी, एन ए मींस मोल्स ऑफ बी, बी क्या है, सॉल्वेंट है। उसी तरह नीचे लिखेगा एन बी प्लस एन ए, मतलब नीचे में सॉल्यूशन आ जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नीचे में इसमें भी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है, ऊपर में सिर्फ इसका पूछा जाएगा, उसका मोल्स ऑफ सॉल्यूट का लिखना है या तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का लिखना है, वे आप पे डिपेंड करेगा। इतना याद रखना है, का ए प्लस का बी बराबर 1 होता है। ये तो सभी बच्चे को पता ही होंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, लेकिन सभी बच्चे को पता होंगे। ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, वो एकदम भूलना ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें एन ए क्या है ये लिख देते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं एन ए एन बी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। चलो अब मोल फ्रैक्शन का क्या लिख सकता है डिफिनेशन, मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन लिख सकता है when you know moles of anything, when you know moles of anything मतलब सॉल्यूट का जानना है, या मोल फ्रैक्शन मतलब किसका जानना है, when now anything मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूट, यस सब या सॉल्वेंट किसी का भी जानना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, मोल्स ऑफ जिसके बारे में जानना है उसको ऊपर में लिखना है और नीचे में सॉल्यूशन का मोल्स लिख देना है। मतलब सॉल्यूशन का मोल्स लिखने के लिए क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, ये तो पता ही होगा। तो जब इतना होता है तो मोल्स ऑफ दोनों का लिखाना पड़ेगा कि ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर में लिखेगा और इधर भी नीचे फर्स्ट में लिखेगा, जैसे देखो ऊपर में भी लिखे हैं और फर्स्ट में भी लिखे हैं, उसके बाद सेकंड में लिखे हैं। इधर आगे पीछे भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 + 6 बराबर 10 होता है, 6 + 4 बराबर 10 होता है, इतना याद रखना है। तो डिफिनेशन इसका लिखना जरूरी नहीं है। चलो इस पे क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 10 एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 5, तो बोलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ का एक इसको करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना, अब फिर पूछेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब सॉल्वेंट इक्वल टू कितना। तो देखो यहाँ पे हम नियम बताते हैं किससे बताना, पहले मोल्स ऑफ
सॉलिड निकाल लो या तो मोल्स ऑफ सॉलिड निकाल लो, दोनों में से किसी को निकाल लो। तो चलो मोल्स ऑफ हम सॉलिड निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 मोल है सॉलिड का, जो पहले लिखाएगा उसी को पहले यहाँ पे 10, फिर प्लस 5 लिखाएगा क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए ये दोनों सोल्यूशन का मोल हो गया इक्वल टू 10/15 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2/3 हो गया, ये काय हो गया। अब काय भी निकाल सकता है या तो काय भी नहीं निकालना है तो यहाँ से काय बराबर ये फॉर्मूला लगा दो, जैसे काय प्लस काय बी इक्वल टू 1 होता है, तो हमको काय 2/3 मिला हुआ प्लस काय बी निकालना है, ये मेथड 3 हो गया, मेथ मतलब मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ पे काय बी लिखो, काय बी का मोल दिया हुआ है 5, यहाँ भी 5 पहले मैट्रिक्स, सॉल्यूट का मोल्स लिखना पड़ेगा 10 इक्वल टू 5/15 हो गया, 1/3 हो गया। अब देखो यहाँ से भी 1/3 आएगा, जैसे काय बी इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2/3, अब लोग ऐसे एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा इक्वल टू 1/3 हो गया, तो काय बी बराबर 1/3 हो गया। क्या यहाँ से और यहाँ से सेम आया ना, ठीक है। मतलब इसको एकदम याद ही रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुमको न्यूमेरिकल बनाने में आ जाएगा, बैंक ऑफ फैक्टर पे निकालने का तो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, इसलिए इसको एकदम याद ही रखना है। चलो पीपीबी और पीपीएम बता देते हैं। देखो पीपीबी और पीपीएम, पीपीएम पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी होता है और पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम होता है, क्योंकि लास्ट में एम आ रहा है तो मिलियन है। ये जो है ना बहुत छोटा सा सोल्यूट रहेगा, जब बहुत छोटा सा, मान लो कि 10,000 kg है पानी, उसमें एकदम एक हल्का सा जो है ना सोल्यूट मिला रहे हैं, सिर्फ एकदम 1 ग्राम मिला रहे हैं, उससे भी छोटा मिला रहा है, उस समय पीपीएम और पीपीबी का यूज होता है, ठीक है ना। चलो उसको भी बता ही देते हैं। चलो अब पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन एक ही बता देते हैं। और ठीक चौथा टॉपिक यहाँ करते हैं पीपीबी, मतलब हो गया पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन के लिए बताए थे जब सॉल्यूट बहुत छोटा हो, जैसे इसका पहले फॉर्मूला लिखा है तो उसके बाद तुम लोग को समझ आएगा। पीपीबी से क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अब मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे इंटू करेंगे, बिलियन है, मिलियन आता तो कितना आता 10⁻⁶, बिलियन है तो 10⁻⁹ आ जाएगा, ठीक है। मिलियन और बिलियन तो पढ़ा होगा ही बच्चा ना, 1 2 में पढ़ा होगा, 1 10 100 इससे पढ़ा होगा ना, इंटरनेशनल में जो पढ़ा होगा मिलियन और बिलियन, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁹, इसको पीपीबी बोलेंगे। जो भी मास ऑफ सॉल्यूट तुमने दिया हुआ होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा, या तो मास ऑफ सॉल्यूट दे देगा, मास ऑफ सॉल्वेंट दे देगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों से निकाल लेगा, दोनों को जोड़ के। तो उसी तरह पीपीएम पार्ट्स पर बिलियन, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, सिर्फ मतलब मान लो कि इसका फॉर्मूला याद रखना। अच्छा बहुत आदमी बोलेगा कि कभी मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा देते हैं, कभी मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा देते हैं, तो हम बोले ना तो हल्का सा एडिट कर रहे हैं, तो क्या मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट के बारे, मास ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्या सही बोलेंगे। अब देखो मोलरिटी में क्या होता है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता था, लेकिन मोलरिटी में देखो, मोलरिटी में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट आता था, क्योंकि उसको उसी तरह डिफाइन किया गया। अब बोले पीपीबी में पीपीबी वही होगा, आप पीपीएम में सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे 10⁻⁶ हो जाएगा, यहाँ पे 5 पर मिलियन है, सॉरी यहाँ बिलियन लिखा गया है। अब मिलियन में जानते हैं हम लोग कि 10⁻⁶ होता है, तो यहाँ पे लिख देगा मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे ग्राम भूलना मत,
ऊपर भी ग्राम होगा, नीचे भी ग्राम होगा, यहाँ भी ग्राम होगा, यहाँ भी ग्राम होगा। इतना याद रखना, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। पीपीबी मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁹। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन होता है, जिसमें पीपीएम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻⁶ बटे मास ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्वेश्चन कभी आता है या नहीं भी आता है, इस पर उतना फोकस भी मत करना है, ठीक है। आप परसेंटेज जो बताएंगे उस पर एकदम फोकस करना, उसका क्वेश्चन आएगा और उसमें तो कोई निकालना भी पड़ेगा, वेक्टर फैक्टर उसका यूज होगा, हम बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। आज का क्लास समाप्त करते हैं, बस इतना ही है।